हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में भी हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। लास्ट वाले लेक्चर में भी क्या देखा था, न्यूमेरिकल से देखा था। उससे लास्ट वाले लेक्चर में क्या देखा था, थ्योरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के। तो इस लेक्चर में बेसिकली अपन जो देखेंगे वो देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस में, मतलब कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट मतलब जो क्या था अपना, किलोवाट आवर। 1 यूनिट था ना, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, या फिर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। वो कन्वर्जन मैंने बता रखा है। अब देखो कॉमर्शियल यूनिट कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के कैलकुलेशन में। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं, उसका फार्मूला क्या था, तो देखो उसका फार्मूला था 1 किलोवाट आवर, मतलब एनर्जी इन किलोवाट आवर। क्या था, नंबर ऑफ अप्लायंस इंटू पावर इन वाट इंटू टाइम इन आवर डिवाइडेड बाय 1000। यही था अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर। ठीक है, या कॉमर्शियल यूनिट जिसको कहते हैं। तो उससे रिलेटेड देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखें पहले, इसका सॉल्यूशन। इसमें क्या है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड व्हेन अ 60 वाट बल्ब। तो देखो पावर कितना हो गया, 60 वाट बल्ब। ठीक है, पावर कितना हुआ, 60 वाट, किसका, बल्ब का है। बर्न्स फॉर 5 आवर्स, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 आवर्स। ठीक है, कितने दिन के लिए, फॉर 30 डे। 30 डे के लिए एक मान लो बल्ब है, उसको क्या किया गया, कंज्यूम किया गया। ठीक है, उसको मतलब बर्न किया गया। तो पूछ रहा है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ पावर। तो देखो एनर्जी यूनिट ऑफ पावर, देखो 1 यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो एनर्जी इन किलोवाट आवर यही होता है। ठीक है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ जो पावर है। तो देखो एनर्जी क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ अप्लायंस इनटू पावर किस में, वॉट में, इनटू टाइम किस में, आवर में, और डिवाइड बाई इसको क्या करना है, 1000 से कर देना है। अब देखो नंबर ऑफ अप्लायंस कितना, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड व्हेन अ 60 वाट बल्ब। नंबर तो कितना है, नंबर ऑफ अप्लायंस क्या हो गया, 1 हो गया। पावर कितना हो गया, 60 हो गया। टाइम कितना हो गया, 30 हो गया। लेकिन उसको कितने दिन तक अपन यूज कर रहे हैं, मान लो एक दिन में मतलब इतना यूज किए, तो 30 डेज के लिए क्या करेंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड, उसको क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 30 डे दिया हुआ है, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया ना, 30 डे के लिए अपने को निकालना है। तो देखो नंबर ऑफ अप्लायंस 1, पावर कितना बोला, 60 वाट, टाइम कितना बोला, 5 आवर्स। ठीक है, टाइम 5 आवर्स, कितने दिन के लिए, 30 डे के लिए, और डिवाइड बाय इसको कर दो 1000। इसको जब सॉल्व करोगे तो एक जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया। तो देखो ऊपर कितना आ गया, बताओ, ऊपर आ गया 3 ये आ गया 90 डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया 9 किलोवाट आवर। ठीक है, 9 किलोवाट आवर है। अपने को पता है क्या कि 1 यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर ये होता है। 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर, तो ये कितना हो गया, 9 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन एक्सटेंड कैसे करता है, मान लो जैसे बोलेगा क्या 1 यूनिट का कॉस्ट है 10 रुपीज़। ठीक है, तो तुम बताओ इसका कितना कॉस्ट लगेगा, उसको मतलब जो कंज्यूमर है उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है, 10, तो 9 यूनिट का कितना हो जाएगा, 90 रुपीज़। तो ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो जैसे ये प्रॉब्लम है अपना सेकेंड, और रेफ्रिजरेटर इज मार्क 220 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। पावर कितना दिया हुआ है, 80 वाट। जो गिवन है अपन क्या करेंगे, उसको पहले लिख लेंगे आराम से। अब पूछ रहा है हाउ मच एनर्जी। ठीक है, डज इट कंज्यूम इन 1 डे। ठीक है, तो 1 डे में पूछ रहा है हाउ मच एनर्जी कंज्यूम, तो एनर्जी निकालना है तो किलोवाट आवर में निकाल लेते हैं। ऑन एन एवरेज इट इज़ यूज फॉर 20 आवर्स। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 20 आवर्स। तो देखो एनर्जी इन किलो वाट आवर,
अभी तक तो याद हो गया वो फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ अप्लायंस इनटू पावर किस में, वॉट में, और टाइम किस में, आवर में, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, और डिवाइडेड बाय 1000। अगर मान लो ये यहाँ पे कितने दिन के लिए बोल रहा है, ऑन एन एवरेज 1 डे के लिए बोल रहा है। अगर मान लो 5 डे के लिए बोले तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 डे के लिए बोले तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 डे के लिए बोले तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वो बोल देंगे मंथ, बोल देंगे जनवरी मंथ, तो तुम्हें जनवरी में पता होना चाहिए कितने डेज होते हैं, 31 होते हैं। जैसे फरवरी बोल देंगे तो फरवरी में अब तुम्हें लीप ईयर देखना पड़ेगा, ठीक है, 28 है, 29 है। अब फिर वैसे ही अगर बोल देंगे मार्च तो उसमें देखना पड़ेगा, अप्रैल तो उसमें देखना पड़ेगा कितने डे हैं, 30 है, 31, तो वो बायोलॉजिक यहाँ पे पुट करना पड़ेगा उतने डे के लिए। मंथ वो बताया रखे, और मान लो मंथ बोला सिर्फ, कोई मतलब पर्टिकुलर नहीं बताया कि कौन सा मंथ है, नेम नहीं बताया, तो अपन क्या करेंगे, सीधा 30 डे डालेंगे, ठीक है, एवरेज। तो इसको सॉल्व करो। नंबर ऑफ अप्लायंस कितना है 1, पावर कितना है 80, टाइम कितना लगा है, टाइम कितने हैं 20, डिवाइड किससे कर दो 1000 से। इतना ही क्वेश्चन है बस। तो ये कितना आ गया बताओ, 116/10 या फिर 1.6 किलो वाट आवर। अब देखो ये क्या यूनिट आया, किलो वाट आवर। ये कौन सा यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो अपने को पता है क्या कि 1 किलो वाट आवर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। अब ये कैसे आया था, तो 1 किलो वाट, किलो मतलब 1000 वाट, आवर की जगह पे सेकंड में लिखा था। आवर 1 आवर इक्वल टू कितना सेकंड, 60 × 60। जब उसको मल्टीप्लाई किया था 1000 × 60 × 60 तो यही आया था 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो देखो 1 किलो वाट आवर में इतना होता है, तो 1.6 किलो वाट आवर में कितना जूल होगा, तो 1.6 × 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। अगर मान लो किलो वाट आवर में नहीं बोला, या यूनिट नहीं बोला है पावर का, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है 1 किलो वाट आवर। तो तुम्हें अगर कुछ नहीं बोला है तो तुम्हें स्टैंडर्ड जूल में कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो जैसे ये प्रॉब्लम है, 2 लैम्प्स, 1 रेटेड 60 वाट एट 220 वोल्ट, ठीक है, 60 वाट है उसका पावर रेटिंग, और वोल्टेज रेटिंग कितना है 220 वोल्ट, एंड अदर 40 वाट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई एट 220 वोल्ट, ठीक है। मतलब 2 बल्ब है, एक है 40 वाट का, एक है 60 वाट का, दोनों को पैरेलल में लगाया गया है। कितना वोल्टेज के अक्रॉस, 220 वोल्ट के अक्रॉस। तो तुमसे देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछ रहा है ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू शो द कनेक्शन। तो वो जो बल्ब को कनेक्ट किया गया है उसका सर्किट डायग्राम बताओ और उसका कनेक्शन कैसे होगा। तो देखो अपन जनरली बल्ब को जब कनेक्ट करते तो ये जैसे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। सप्लाई है हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, उसके बीच में बल्ब कनेक्ट किया गया है। तो देखो बल्ब क्या है, इसको मान लो दोनों का वोल्टेज रेटिंग तो सेम है, इसको मान लो 60 वाट, इसको मान लो 40 वाट, ठीक है। मैंने बना रखा है सर्किट डायग्राम। ये क्या रखा है की या स्विच ऑन है, अगर ऑफ रहता है तो बीच से डॉट नहीं रहता है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, करंट ऐसे ही कंज्यूम होगा, समझ रहे हो ना, करंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। अब मैं इसको हटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो दोनों बल्ब को पैरेलल में लगा रखा है, पैरेलल में, समझ में आ रहा है ना, एक के बाद एक साथ नहीं है, मतलब एक के बाद एक नहीं है, दोनों एक साथ पैरेलल है, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है, पैरेलल बोला है। तो इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो पूछ रहा है दोनों बल्ब मिल करके कितना करंट ड्रोन करेगा, ठीक है। तो देखो अब देखो करंट कैलकुलेट कर, पहला तो क्वेश्चन हो गया, सेकंड देख रहे हैं। अब देखो सेकंड में करंट, तो देखो मुझे आई को कैलकुलेट करना है। अब देखो आई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कौन कौन सा है, एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ, आई इक्वल टू Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज है नहीं, टाइम है नहीं लगा सकते, तो कौन सा लगाएंगे। फिर आता है आई इक्वल टू ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, तो आई क्या आता है V/R, वो भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस अपने पास नहीं दिया हुआ है। देखो
कैलकुलेट अपन रेजिस्टेंस कर सकते हैं, R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा दोनों बल्ब का। फिर वहाँ से अपन I इक्वल टू वी अपॉन R लगाए। लेकिन एक स्टेप क्यों बढ़ाना, अपने को एग्जाम में क्या होता है, टाइम सेव करना होता है, क्योंकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करें, अटैम्प्ट कर सके। तो देखो इसमें क्या करेंगे अपन, जो अपने पास अवेलेबल फार्मूला जो मतलब तुरंत लग जाए वो वाला लगाएंगे। तो देखो उसके लिए क्या है, अपने को पावर का फार्मूला पता है, तो पावर का फार्मूला P इक्वल टू वी आई, या फिर I स्क्वायर R, या फिर वी स्क्वायर अपॉन R। तो देखो R वाला तो हटा दो फार्मूला पावर का, तो एक आता है P इक्वल टू वी आई। देखो लिख देता हूँ मैं, पावर इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो यहाँ से देखो I निकल जाएगा, I क्या आ जाएगा, पावर बाय वोल्टेज, ठीक है। अब देखो यहाँ जो करंट आया ना, इसको बोला I1, यहाँ जो करंट आया इसको बोला I2, यहाँ से करंट कितना आएगा I, ठीक है। तो देखो जो I हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, टोटल करंट क्या होगा, जो करंट इसमें आया प्लस इसमें आया। तो देखो I1 निकालें तो I1 क्या हो जाएगा, P1 बाय V। दोनों का वोल्टेज रेटिंग देखो सेम है, मतलब वोल्टेज दोनों पे सेम लगाया गया 220 वोल्ट, ठीक है। तो P1 अपॉन V प्लस P2 अपॉन V। तो यहाँ से कैलकुलेट करो, P1 कितना दिया हुआ है 60 बाय 220 प्लस 40 बाय 220, ठीक है। दूसरा पावर रेटिंग कितना दिया हुआ 40, इसको सॉल्व करो। तो जो सॉल्व करोगे तो इसको ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 3 जा 6, 1 1, 2 2 जा 4, 1 1, तो आ गया 3 बाय 11, 2 बाय 11, तो कितना आ जाएगा 5 बाय 11 एम्पियर। ये अपना एक आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टू लैम्प। कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा दोनों लैम्प टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर। तो देखो दोनों को अगर 1 आवर तक मतलब कंज्यूम मतलब जला के रखा गया, ठीक है, मतलब ओपन रखा गया, स्विच क्लोज रखा गया, इसको जला के रखा गया, तो मतलब कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। देखो एनर्जी अपन दोनों में निकाल लेते हैं, एक तो कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, ठीक है, और एक ऐसा यूनिट जूल में। तो इसको इरेज कर रहा हूँ, वापस फिर देखते हैं। अब देखो मैंने टोटल पावर ऑफ द बल्ब वो कैलकुलेट कर लिया, वो कितना है 60 वाट दिया हुआ है, 40 वाट तो कितना है 100 वाट। अब इसको किलो वाट में करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 किलो वाट आ गया। अब देखो एनर्जी इन किलो वाट आवर, ठीक है, तो किलो वाट आवर, किलो वाट तो आ गया, तो 0.1 इंटू आवर कितना है, कितना टाइम के लिए कंज्यूम किया गया, 2 लैम्प्स 1 आवर, तो 1, तो ये कितना आ गया 0.1 किलो वाट आवर, ठीक है, किलो वाट आवर में आ गया। अब एनर्जी इन जूल, तो देखो किलो वाट आवर को 3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो तो जूल में आ जाता है, तो आ जाएगा 0.1 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है, या फिर 0.1 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये अपना पावर किस में आ गया, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में आ गया, किलो वाट आवर और जूल दोनों में आ गया। इसको भी नोट कर लो। अब इस वाले प्रॉब्लम में देखिए, एन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इन अ टाउन इज ₹3 पर यूनिट, मतलब 1 यूनिट का कितना देना पड़ेगा ₹3, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड पावर, देखो कितना दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 80 वाट। क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड 80 वाट फैन फॉर 10 आवर्स। टाइम कितना दिया हुआ है 10 आवर्स। अ डे फॉर द मंथ ऑफ जून, पूरे दिन के लिए अ डे फॉर द मंथ ऑफ जून। तो देखो अब वो जून में कितने दिन होते हैं, तो देखो तुम्हें पता होगा क्या किया ना, जून के पूरे मंथ में अगर कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 का होता है, ठीक है। तो 30 का देख लेते हैं, तो 30 का अगर होता है तो जून में कितने डे होते हैं, डे हो गए टोटल 30। तो देखो इसमें कैलकुलेट करते हैं, टैरिफ कैलकुलेट करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल ही फाइनल कैलकुलेट करना। तो देखो एनर्जी इन किलो वाट आवर, ये पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे,
नंबर ऑफ अप्लायंस इनटू, ठीक है, पावर किस में, वॉट में, और टाइम किस में, आवर में, और उसको कितना कर दो, डिवाइडेड बाय 1000। कितने कितने कौन से मंथ के लिए, जून के लिए, तो कितने दिन के लिए, 30 डे के लिए, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो आवर तो बता दिया ना, 10 आवर्स अ डे फॉर द मंथ ऑफ जून, 10 आवर्स करना है एक डे में, और कौन से, जून के लिए, मंथ के लिए। तो देखो एक डे के लिए तो मुझे पता चल गया, तो 30 डे के लिए उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो नंबर ऑफ अप्लायंस कितना है 1, पावर कितना है वॉट में 80, टाइम कितना बोला 10, कितने दिन के लिए 30 डे के लिए, डिवाइडेड बाय 1000। इसको सॉल्व करो तो 1 2 3 0 ऊपर 3 0 नीचे, कैंसिल, 1 2 3 1 2 3, तो देखो कितना आया 24 किलो वाट आवर या फिर 24 यूनिट। तो मतलब इतना यूनिट बिजली बिल आ गया, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया। तो देखो अब मुझे 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू ₹3, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 24 यूनिट इक्वल टू ₹3 इंटू 24, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा ₹72। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको भी नोट कर लो, ₹72 आ गया 24 इंटू 3। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल या टैरिफ कैलकुलेट करते हैं, इसको भी नोट करो। इस प्रॉब्लम में देखो, a resistance coil is made by joining joining in parallel two resistance, each of 10 ohm. This is connected with a source of 5 volt for 5 minutes। जैसे मान लो क्या किया गया, 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है, a resistance coil is made by joining in parallel 2 resistance each of 10 ohm। 10 ohm का 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, 10 ओम, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला है 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट, और इसको कितने टाइम के लिए कंज्यूम किया गया, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। अब देखो ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड, तो 5 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है, 5 इंटू 60 सेकेंड्स हो गया, या फिर सिंपल सेकेंड लिख दो, 5 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन कैलोरी में अपने को हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट करना है। तो पहले अपन है जूल में निकालते हैं, लास्ट में अपन क्या करेंगे, उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, तो देखो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा अपना फॉर्मूला, एक तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जब इसी को सॉल्व करते हैं तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाता है, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। अगर ये नहीं पता है तो मेरा लेक्चर जो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला है उसको एक बार देख लो। तो देखो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो देखो दोनों रेजिस्टेंस कितना है 10 तो 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, तो कितना आ गया 100/20, तो कितना आ गया 5 ओम। अब देखो ये नीचे ओम ही क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये रेजिस्टेंस ओम में डाले, ये रेजिस्टेंस ओम में डाले, तो ओम स्क्वायर आ गया ऊपर, ओम इंटू ओम, ओम स्क्वायर, नीचे ओम प्लस ओम, ओम, तो ओम स्क्वायर में एक ओम चला गया तो कितना बचा, ओम बचा, तो इसलिए रेजिस्टेंस यूनिट क्या आएगा, ओम ही आएगा। अब देखो एनर्जी, बेसिकली मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट द हीट। अब देखो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट का तो फॉर्मूला एक तो अपने को पता है क्या होता है, I²RT, ठीक है। ये क्या, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका और भी तो फॉर्मूला होता है, एक होता है V²/R इंटू टी। देखो एनर्जी क्या हो जाता है, पावर इंटू टाइम, तो पावर होता है I²R, उसको T से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी आ गया, V²/R उसको T से मल्टीप्लाई कर दो एनर्जी आ गया। एक और फॉर्मूला होता है VIT, P इक्वल टू VI होता है, उसको T से मल्टीप्लाई कर दो एनर्जी आ गया। अगर तुम्हें नहीं पता है ये सब फार्मूला कहाँ से आया, तो मतलब इससे पहले का लेक्चर, मतलब इससे पहले नहीं, इससे पहले का लेक्चर उसको देखो, उसमें मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर अच्छे से समझा रखा है। तो देखो यहाँ पे अपना वोल्टेज दे रखा है, कितना दे रखा है 5 वोल्ट, ये क्या है वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। टाइम दे रखा है
और क्या देखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। तो अपन देखो वोल्टेज टाइम रेजिस्टेंस ये दे रखा है, तो ये फार्मूला लगा लेते हैं। आई दे नहीं रखा है तो ये नहीं लगा पाएंगे। कैलकुलेट करने का कर सकते हैं अपन, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो अपन टाइम कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ से जो हीट एनर्जी आ गया, ठीक है, हीट एनर्जी वो आ जाएगा v²/r। तो v की जगह क्या लिखते हैं, 5 × 5। v की जगह 5 × 5। रेजिस्टेंस कितना है, 5 इंटू टाइम कितना है, 5 × 60। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ। सॉरी, रेजिस्टेंस की जगह कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे ना। इसको सॉल्व करो तो 5 5 5 × 25, 25 6 × 150। इतना कितना आ गया, जूल आ गया। ठीक है, हीट एनर्जी ऐसा यूनिट क्या, एनर्जी। अब देखो अपने को पता है क्या कि है ना 4.2 जूल = 1 कैलोरी होता है, या फिर 1 कैल ये होता है। तो देखो, तो यहाँ से अपने को पता चला 1 जूल = 1 कैलोरी डिवाइडेड बाय 4.2 यूनिटरी मेथड है। तो अपने को कितना जूल को कन्वर्ट करना है, 1500 जूल। 1500 जूल वो कितना हो जाएगा, 1500 इंटू कैलोरी डिवाइडेड बाय 4.2। तो ये किस में आ गया आंसर, कैलोरी में आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये रिजल्ट किस में आएगा, कैलोरी में आएगा। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर तो मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब लेकिन क्या है कि मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में हाउस होल्ड सर्किट देखेंगे हम लोग। वैसे है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इसके बाद में चैप्टर स्टार्ट करूँगा उसका है, लेकिन अपन इसी चैप्टर में उसको देख लेंगे। और इसके बाद क्या होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिया है, सारा थ्योरी अच्छे से कराया। एक बार इस चैप्टर को देखो, अभी तक 16-17 लेक्चर हो चुके हैं, तो इसको देखो अच्छे से। तो ये अपना NTSC के लिए, NSC JS के लिए, या फिर अपना बोर्ड के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। अगर मान लो कोई रिकमेंडेशन है, मतलब कहीं पे कुछ लग रहा है क्या कि ब्राइटनेस या साउंड उसमें कुछ चेंज करना है, कुछ लाना है, तो उसको मतलब लिखो, कमेंट में लिखो। ठीक है, थैंक यू।